नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्जायाय नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमोयारो एसो पंचि नमो यारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेसि परमं ओ मङ्गलम् परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की, परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमस्ते। एक बार एक युवक ने सवाल किया, ओ कि क्षमा तो आंतरिक परिणति है, उस क्षमा के लिए इतना बड़ा महोत्सव क्यों? हो सकता है उसने मुझसे पूछा कि क्षमा आंतरिक परिणति है, फिर क्षमा वाणी का इतना बड़ा महोत्सव क्यों? मैंने कहा बिल्कुल सच है, क्षमा तो नितांत वैयक्तिक ही होती है, लेकिन वैयक्तिक क्षमा को सार्वभौमिक जीवन में स्थापित करने के लिए महोत्सव किया जाता है। हमने ये आयोजन किया क्यों? इसलिए कि लोग इकट्ठे होकर के क्षमा के महत्व को जान सके। जब तक हम क्षमा के महत्व को जानेंगे नहीं, क्षमा को स्थान कैसे देंगे? दो प्रकार की क्षमा है, एक उत्तम क्षमा धर्म और दूसरा है क्षमा वाणी। उत्तम क्षमा धर्म मुनियों का धर्म है, जो उनके जीवन में 24 घंटे रहता है, रहना चाहिए। लेकिन क्षमा वाणी एक दिन मनाई जाती है और वह मुख्यतया गृहस्थों के लिए होती है। इसको थोड़ा गहराई से समझिए। मुनि का क्षमा धर्म क्या है? क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध न करना।
सत्यपि सामर्थ्य अपकार सहनम। इसलिए चुप नहीं रहो कि सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य होने के बाद भी चुपचाप सह लेना, उसे नजरअंदाज कर देना, ये मुनि का धर्म है और ये धर्म नितांत वैयक्तिक है। ये आंतरिक, इसमें औपचारिकता की कोई बात नहीं कि भैया मुझे क्षमा कर दो। वहां क्षमा वाणी नहीं है। क्षमा का अर्थ, क्षमा शब्द संस्कृत के क्षमु धातु से बना, जो सहन करने के अर्थ में। चुपचाप सह लेना, चुपचाप पी लेना, चुपचाप पचा लेना, अपने अंदर समा लेना, इसका नाम क्षमा है। इसके लिए कहने की जरूरत नहीं कि हम तुमसे क्षमा मांगते हैं या हम तुमको क्षमा करते हैं, या तुम आकर के मेरे पास क्षमा मांगो, सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगो, तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। मुनि क्षमा की प्रतिमूर्ति होते हैं। सन 2006 27 अप्रैल का दिन हम पश्चिम बंगाल में बिहार कर रहे थे। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से पहले नदिया जिला था, बांग्लादेश और भारत की सीमा। कुछ धर्म विद्वेषी लोगों ने समूह बनाया और लगभग 1500 से 2000 लोगों ने मुझे घेर लिया। उन 1500 से 2000 लोगों की भीड़ को 25, 30, 15 से 25 साल के युवा लीड कर रहे थे। मेरे साथ प्रशासन था, पुलिस थी और करीब 60-70 लोग थे। लोगों ने मुझे घेर लिया, मेरे चारों तरफ घेरा बना लिया, महिलाओं ने भी मुझे घेर लिया और मैं एक सुरक्षित घेरे में रहा। लेकिन उस समय लोगों ने बहुत उपसर किया। उस समय संधान सागर जी ब्रह्मचारी थे और इनके साथ एक युवक था कोलकाता का, जितेंद्र। ये दोनों मुझे उठा करके पता नहीं कहाँ से इनमें ताकत आई, हनुमान की तरह दौड़ गए। लगभग 400 मीटर दौड़ गया हूँ। इस बीच मुझे चोट लगी, एक पत्थर मारा किसी ने, सिर फूटा, पट्टा मारा और एक लकड़ी का पटिया भी मारा। ठीक है, उस समय पूरा माहौल एकदम अलग हो गया। प्रशासन 5-7 मिनट के अंदर पूरी चीज़ों में मुस्तैद हो गया। घटना स्थल से 4.5 किलोमीटर मुझे और चलना था। रास्ते में एक न्यूज वाला आ गया जो बंगाल का लीडिंग न्यूज़ था। वो आया और उसने मुझसे कहा कुछ, तो हमने उसको केवल इतना ही कहा कि ये सब खबरें मत फैलाओ, लोगों में क्षोभ बढ़ता है। उसने मुझसे कहा कि क्या आप उनको क्षमा कर देंगे? मैंने कहा कर देंगे क्या होता, मैंने तो कर दिया। मेरे मन में उनके प्रति क्षोभ है ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जो किए उन्हें ये पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। बस ये है मुनि की क्षमा, जो नितांत आंतरिक है। चुपचाप सह लेना, पी लेना, पचा लेना, बर्दाश्त कर लेना, सह लेना, ये क्षमा है। पर आप लोगों के लिए ऐसी क्षमा का विधान शास्त्र में नहीं है। आप लोगों के लिए क्षमा का ऐसा विधान शास्त्र में नहीं है। आप गृहस्थों के लिए कहा गया है, सामान्य जीवन में कोई बैर बुराई मत करो। सामान्य जीवन में किसी प्रकार की बैर बुराई मत रखो। पर यदि तुम्हारे व्यक्तिगत सत्व, तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे समाज, तुम्हारे देश के ऊपर कोई आंच उठाए, आंच आए, तो उस समय तुम्हें क्षमा करना तुम्हारा धर्म नहीं है। उस समय
उसका दृढ़ता से प्रतिकार कर उसे सबक सिखाना तुम्हारा धर्म है, ये आपका धर्म है। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की, युद्ध लड़ा, कितना खून खच्चर हुआ, कितनी हिंसा और हत्या हुई। हिंसा तो पाप है ना, खून तो पाप है। रामचंद्र जी को क्षमा का ज्ञान नहीं था क्या? उनको कह देना था हमारा धर्म क्षमा करने का है। ले गई सीता तो ले जान दो, क्या फर्क पड़ता है, चलो हम कोई और सोच ले। ऐसा और कोई निकम्मा सोच सकता था, श्री राम जैसे महापुरुष नहीं सोच सकते। उन्होंने कहा सवाल एक सीता भर का नहीं है, पूरी धरती की सीताओं की लाज का है, मर्यादा का है। इस समय उसे क्षमा करना नहीं, उसको सबक सिखाना मेरा धर्म है। लेकिन यहां भी क्षमा धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण पर चढ़ाई की, लंका पर विजय किया, और लंका विजय के बाद चाहते तो लंका के अधिपति वे खुद बनते, लेकिन उनने उसके बाद आखिरी में मरणासन रावण के पास संदेश लेने भी भेज दिया। कहा शत्रुता तो तब तक थी जब तक युद्ध के मैदान में थे, अब वो कोई मेरा शत्रु नहीं है। अब एक नीति निपुण हारा हुआ राजा है, उससे भी ज्ञान लिया जा सकता है। वहां शत्रु था पर शत्रुता नहीं, वहां उसे उनने क्षमा कर दिया। और उन्होंने पहले भी कह रखा था तू सीता लौटा दे, मुझे तेरी सोने की लंका से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे युद्ध लड़ाई से मतलब नहीं, लेकिन यदि तू इसको अनसुना करेगा तो मैं तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये है हमारा क्षमा धर्म, समझ गए? तो क्षमा धर्म आंतरिक है एक, क्षमा व्यवहारिक है दो, क्षमा आध्यात्मिक है तीन, और क्षमा औपचारिक है चार। आंतरिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक और औपचारिक चारों क्षमा को आज मैं आप सबके बीच कहना चाहूंगा। उसे गहराई से समझने की कोशिश कीजिए और उसे अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। छोटी मोटी बातें जो रोजमर्रा के जीवन में होती है ना, आंतरिक क्षमा, पति पत्नी में खींचातानी हो रही है, पिता पुत्र में कुछ हो रहा है, भाई भाई में हो रहा है, ननद भौजाई में हो रहा है, देवरानी जेठानी में हो रही है, या अड़ोसी पड़ोसी के मध्य हो रहा है, वहां चुपचाप सह लो, चुपचाप सह लो, पी लो, पचा लो, सह लो, नजरअंदाज कर लो। ये तुम्हारी आंतरिक क्षमा है। इग्नोर इट, लेट गो करने की कला सीखो। ये उस व्यक्ति के जीवन में आ सकती है जिसकी सोच सकारात्मक हो, जो व्यापकता से सोचता हो, चीजों को पकड़ने की जगह चीजों को समझने की क्षमता रखता हो। अपने अंदर उतर करके देखो, अपने मन से पूछो क्या करते हो, चीजों को पकड़ते हो या चीजों को समझते हो? चीजों को पकड़ोगे तो उलझोगे और चीजों को समझोगे तो सुलझोगे। समझो, समझ करके चलो तो ये आंतरिक क्षमा भी तुम्हें तुम्हारे जीवन व्यवहार में अपनानी चाहिए। फिर दूसरी बात, और व्यवहारिक क्षमा। व्यवहारिक क्षमा, देख लिया किसी ने कुछ गलत किया है, अपने बीच का आदमी है, वो अपनी गलती को एहसास कर रहा है, वो क्षमा मांगने आया है, वो सॉरी कह रहा है, और तुम आंखें दिखा रहे हो। नहीं,
अगर कोई व्यक्ति तुमसे गलती किए, तुम्हारे प्रति गलती किया, तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है, इरादतन अथवा गैर इरादतन, और यदि वो तुमसे क्षमा मांगने आया है, तो तुम्हें क्षमा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यही व्यवहारिक क्षमा है। इस व्यवहारिक क्षमा को अपनाने वाले के मन में न बैर होता है, न विद्वेष होता है, न विरोध होता है, न वैमनस्य होता है। सबसे पहले विद्वेष, विद्वेष से वैमनस्य, वैमनस्य से विरोध, और विरोध से बैर। ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। फिर व्यक्ति एक दूसरे के खून का प्यासा बन जाता है। हम उसको माफ नहीं कर सकते, हम उसको देख लेंगे, हम उसको सबक सिखा देंगे, होता है। और आप लोगों को क्या बोलूं, आप लोग तो इतने बहादुर हो कि अन्य दिनों की बात तो जाने दो, 10 लक्षण पर्व में भी भगवान के सामने ही भीड़ जाते हो। हाय रे बुद्धि, वो भी ऐसे वैसे दिन नहीं, 10 लक्षण और 10 लक्षण में भी क्या है बुद्धि। बहुत जल्दी स्टेशन फंसती है तुम लोगों की, है ना। एक्चुअल में क्या है ना, ये जितनी भी वायरिंग है ना, ये इंसुलेटेड होनी चाहिए। और नॉन इंसुलेटेड तार जब दो एक जगह आ जाती है और टकराती तो स्पार्किंग होती है। तो भैया समझदारी का इंसुलेशन, धैर्य का इंसुलेशन, संयम का इंसुलेशन, सकारात्मकता या क्षमा का इंसुलेशन अपने जीवन में रखो। जीवन में कभी किसी प्रकार की स्पार्किंग नहीं होगी, कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। कदाचित हो जाए, कर्म का उदय कषाय है, किसी को भी आ गया गुस्सा, और गुस्सा में होश तो रहता ही नहीं है। जब गुस्सा आता है तो मुंह खुलता है, आंखें बंद हो जाती है, यानी व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है। क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और अंत उसका पश्चाताप से होता है। गुस्सा आ गया, कुछ बक दिया, जब दिमाग ठंडा हो गया, हाथ जोड़ के क्षमा मांगने में क्या बुराई है, या माफ कर दो, अंदर से करो, व्यवहारिक रूप से मांगो। महाराज फिर तो ऐसा होगा कि झगड़ा करो, गुस्सा करो, बाद में क्षमा मांगो। ठीक है भैया, तो ये बात भी है, तुम क्षमा मांगोगे, सामने वाला भी तुमसे क्षमा मांगेगा। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा कुछ गलती हो जाए और उसके बाद प्रतिक्रमण कर ले, क्षमा मांग ले, तो सब गलती का दोष दूर हो जाता है। तस्मिच्छामि दुक्कड़म कर लिया कर। अब वो एक छोटा सा नादान शिष्य था, सर्दी का समय था, धूप में बैठा सामायिक कर रहा था, सामने किसान था, उसने अवा से घड़े निकाला था और घड़े निकाल करके बाहर सूखा रखा हुआ था सजा के। अब इसके मन में शरारत सूझी, एक पत्थर उठाया और घड़े में मारा, मुंह से बुदबुदाया तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुम्हार था, साधु है, हो गया होगा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद दूसरा पत्थर उठाया, दूसरा पत्थर भी उसमें मारा और फिर कह दिया तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुम्हार ने इसको भी इग्नोर किया। फिर जब तीसरा पत्थर उठा करके फेंका और घड़ा फूटा तो दिमाग उसका बिल्कुल फूट गया। कुम्हार का दिमाग बिल्कुल क्षुब्ध हो उठा। वो आया, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो आप, मेरी मेहनत में पानी फेर रहे हो, आपको पता है मैंने कितनी मेहनत से घड़े बनाए हैं और आप इन घड़ों को फोड़ रहे हो, इसका परिणाम क्या निकलेगा। उस साधु ने कहा, अरे भाई मेरे गुरु ने कहा था कोई गलती हो जाए और बाद में क्षमा मांग लो, प्रतिक्रमण कर दो तो गलती दूर हो जाती है। तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो फिर उस कुम्हार को भी गुस्सा आया, उसने अपना हाथ का लठ उस साधु के सिर पर दिया और जोर से लठ मारा और कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। समझ में आ गई। गलती करो तो क्षमा मांगो, पर गलतियों को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचो। क्षमा करने और क्षमा मांगने का व्यवहारिक रूप यही है। अब तीसरी और चौथी बात भी कर लो, औपचारिक और आध्यात्मिक। औपचारिक क्षमा आप लोग आज मांग ही रहे। आज क्या मांग रहे, 15 रोज से मांग रहे, और सबने क्षमा मांगी होगी किससे, अपने अपने मित्रों से। क्यों भाई,
अपने अपने मित्रों से सबकी क्षमावानी हो गई। ये ऊपरी क्षमा है, ये एक रस्म है, एक रीति है। असली क्षमा कब है? जब उन लोगों को चिन्हित करो जिनसे तुम्हारी खटपट चल रही है, जिनसे तुम्हारा मनमुटाव है, जिनके प्रति बैर और विद्वेष है, और उस बैर और विद्वेष की परंपरा को मिटाने के लिए क्षमा करो, क्षमा मांगो। वो है एक्चुअल औपचारिक क्षमा मानी। अभी तो क्षमा मानी एक महोत्सव बनकर रह जाता है, और कईयों की कहानी तो ऐसी कि क्षमा मानी में ही खींचातानी हो जाती। उसी में अगर क्षमा मानी का महोत्सव चल रहा है, एक जगह में था क्षमा मानी का महोत्सव था, और संयोजक कार्यक्रम बहुत बड़ा था, टाइट तो रहता है। देखो अभी 3 घंटे होने को आज के कार्यक्रम में भी तो इतने बड़े 3 घंटे तो हो गए। 1:30 बजे हम आए थे, 4:34 हो गए, 3 घंटे हो गए, तो 3-4 घंटे का कार्यक्रम चलता है। अब एक महानुभाव का नामोल्लेख नहीं ले कर पाया संयोजक, वो भिड़ गया, तुमने हमें क्या समझा, तुम हमको पहचानते नहीं हो, और उस पर चढ़ गया। संयोग से मैं ऊपर से आया और लघु शंका करके काव्य कर रहा था, उतनी देर में उसके 2-3 वाक्य मेरे कानों में घुस गए, और जब उन्होंने कहा कि मुझे पहचानते नहीं, तो मैंने उनको धीरे से कहा, ये तुम्हें पहचाने या न पहचाने, पर मैं तो तुम्हें आज पहचान गया कि तुम कौन हो। माने क्षमावानी में भी थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो खींचातानी। उसका नाम ले लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, उसको पहले बुलाया, मेरे को बाद में क्यों बुलाया, ये सब क्यों है? क्योंकि हम औपचारिक रूप से ही क्षमा को समझते हैं, आध्यात्मिक रूप से क्षमा को आत्मसात करने की दृष्टि ही नहीं है। आध्यात्मिकता को आत्मसात कीजिए, असली क्षमा वहां है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे तो समझो। पारसनाथ भगवान के जीवन चरित्र को देखो, 10 भावों में आध्यात्मिक क्षमा की कितनी उत्कृष्ट मिसाल। एक तरफ मरुभूति, एक तरफ कमठ, एक तरफ पारसनाथ भगवान और एक तरफ कमठ का जीव। उसने उपसर्ग किया और इनने उत्कर्ष किया। उनने सताया, इनने उसे पचाया। उनने सताया, इनने उसे पचाया। उनने कष्ट दिया, इनने कर्म काटा। अपने धर्म में स्थिर रहे। वो आध्यात्मिकता ने उनके जीवन की उन्नति की। अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो ये बता, तेरे से बोला ही तो गया क्या तेरा? मुझे ऐसा बोल दिया तो जैसा उसने बोला वैसा तू है क्या? है तो क्या, गलत क्या बोला, और नहीं है तो गलत क्या है? उसने मुझे ऐसा बोल दिया, क्या बोला? जो बोला वो तू है क्या? मैं नहीं हूं। जब तू वो नहीं है तो प्रतिक्रिया क्यों, और जब है तो गलत क्या? उसने बोला, अरे उसने मेरी छवि खराब कर दी। कहां खराब करी? देखो कहीं पोत पात के गड़बड़ किया तो दिखाओ। साफ सुथरे दर्पण को कोई पोत दे तो दर्पण खराब होता है। उसने मेरी छवि खराब की, कहां पोता लाके दिखा तो भैया। तेरी छवि है क्या, तू इसे तो पहचान। जिस दिन तू अपनी असली छवि को जानेगा, उस दिन तेरे मन में कोई छवि की चाह ही नहीं रहेगी। ये तेरे मन का ज्ञान है, ये तेरे मन का अहंकार है, ये तेरा भ्रम है। इसे दूर कर, इससे बाहर निकल। जब इससे बाहर निकलेगा, जीवन का काया पलट हो जाएगा। ये आध्यात्मिकता हमारे अंदर आनी चाहिए, और हमारे धर्म का मूल तत्व तो यही है। आज के इस दौर में सबसे ज्यादा अगर कमी हुई है तो हमारी आध्यात्मिक सोच की हुई। अब अध्यात्म को जानते ही नहीं। आप लोग धर्म करते हो हर साल, लेकिन किसके लिए? जड़ चीजों के लिए उलझ के रह जाते हो। ऊपरी नाम काम के ही चक्कर में लगे रहते हो, भीतर के परिणामों पर ध्यान नहीं जाता। ये क्षमामानी इसलिए नहीं आयोजन किया गया कि आपका नाम हो, यश हो। ये क्षमामानी इसलिए सामूहिक रूप से किया गया कि बच्चे और बच्चे ही नहीं, जैन धर्म के इस उत्कृष्ट पक्ष को जान सके, पहचान सके, और उसका अनुकरण कर सके। मैं तो कहता हूं ये क्षमावानी के सामूहिक रूप का ही ये परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री भी मिच्छामि दुक्कड़म कहने में संकोच नहीं करते, गौरवान्वित होते। ये संदेश सार्वभौमिक बनाना है, इसके लिए ऐसा माहौल बनाना है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है
कि भोपाल में ऐसी सामूहिक क्षमा मानी, एक लंबे अंतराल के बाद मनी। मुझे याद है जब पिछला चातुर्मास था तब मनी थी, अब फिर मनी। मैं कहूँगा इस बार क्षमा मानी में पूरी समाज इन्वॉल्व हुई। विद्या प्रमाण गुरुकुलम, विद्यासागर संस्थान, गुलायतन और पंचायत तो लगी हुई थी, आज भी लगी है और आगे ही लगना है। मैं तो कहता हूँ हम 4 को पसंद करते, यहाँ 4 ही 4 खंबे। पंचायत आ गया, गुलायतन आ गया, विद्यासागर संस्थान आ गया और गुरुकुलम आ गया, तो भोपाल में बचा कौन? सब आ गया ना। ये 4 खंबे हैं। अब तुम लोग आगे से भी ये प्रण ले लो कि हम लोग मिलजुल करके हर साल ऐसे क्षमावानी का सामूहिक स्वरूप देंगे। जय बोलो देवादिदेव इखजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। अभी तक हमने अपने भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन का पाठ पढ़ा, मूल्यों की प्रतिष्ठा की बात सीखी, पारिवारिक प्रेम और सौहार्द की कथा सुनी, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का बोध पाया। विगत 8 दिनों में हमने बहुत सारी चीजें सुनी, समझी और लोगों ने अपनी अपनी भूमिका के अनुसार स्वीकारी भी। लेकिन ये सब चीजें तभी सार्थक है जब हम इन्हें उतारे, इन्हें अपने जीवन में उतारे। और आज इस प्रवचन श्रृंखला के समापन का दिन है, और समापन नहीं, पूरे 8 दिनों के विचार के मंथन का दिन है, उसके निचोड़ का दिन है। हमारे जीवन में तभी कुछ घटेगा जब वह हमारे भीतर उतरेगा। आज का विषय है जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। प्रायः जितने भी लोग मिलते हैं, लोगों के मुख से एक बात निकलती है, परिस्थितियों को बदलो, चीजों को बदलो, व्यवस्थाओं को बदलो, समाज को बदलो, है ना। प्रायः हम व्यवस्था को बदलने की बात सोचते हैं। संत कहते हैं व्यवस्था को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, और व्यवस्था को बदलने के पहले अपनी अवस्था को बदल दो तो अव्यवस्था कभी होगी ही नहीं। जिज्ञासु गुरु के पास पहुंचा और गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूं। गुरुदेव कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराया, बोला बेटा गांव को बदलने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, तो अपने घर को बदल, और घर को बदलने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी सोच को बदल दे, अपने घट को बदल दे। तेरा घट बदलेगा तो घर बदलेगा, घर बदलेगा
तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो संसार बदल जाएगा। बदलाव भीतर चाहिए, और भीतर से वही बदल पाता है जो भीतर से जीता है। अपने भीतर परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन अपेक्षित है। हम लोग प्रायः एक दूसरे का अनुकरण करके चीजें सीख लेते हैं और कुछ बदलाव ले आते हैं, लेकिन ये बदलाव बड़ा उथला होता है और अल्पकालिक होता है। किसी की प्रेरणा या किसी के अनुकरण से हम आंशिक बदलाव लाते हैं, पर यथार्थ बदलाव तब होता है जब भीतर बदलता है। 3 स्थितियां हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। हम लोग प्रायः परिणामों को देखकर प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं। किसी चीज का रिजल्ट खराब दिखता है, अपनी प्रवृत्ति बदलते हैं, लेकिन प्रवृत्ति बदलने मात्र से काम नहीं होगा जब तक कि अंदर की वृत्ति न बदले, मनोवृत्ति न बदले, चाहे वह लोक जीवन की बात हो या लोकोत्तर साधना की। कई बार हम लोग धर्म के मार्ग में भी आगे चलते हुए ऊपर से तो बदल जाते हैं, लेकिन भीतर जैसा बदलाव चाहिए वो नहीं दिखता। हमारा जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है, हमारा जीवन एक साधना है रूपांतरण की, और वो रूपांतरण भीतर से होना चाहिए। हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए, हमारे चिंतन धारा में परिवर्तन होना चाहिए। अपने अंतर उतर करके देखो कि मेरे अंदर के जो दोष और दुर्बलताएं हैं वे कैसे हैं। ये दोष और दुर्बलताएं 2 तरह की है, एक प्रवृत्तिगत, एक मनोवृत्तिगत। प्रवृत्तिगत दोष और दुर्बलताएं दूसरों को दिख जाती है, पर मनोवृत्तिगत जो दोष है, दुर्बलताएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, वो खुद को ही पता लगता है, दूसरों को नहीं। मेरी प्रवृत्ति कैसे है, इससे मेरी छवि बनती है, लेकिन मेरी मनोवृत्ति से मेरी चेतना संवरती है। लोग अपनी छवि सुधारने के लिए तो तत्परता दिखा देते हैं, अपनी चेतना के परिष्कार के लिए बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। उसके लिए अपने मनोवृत्ति में झांक करके देखो कि मेरी सोच का स्तर क्या है, मेरी चिंतन की धारा कैसी है, मेरी चेतना की स्थिति कैसी है। वहां मैं विकृति से भरा हूं या उसमें कुछ विशुद्धि का संचार हुआ है। यदि उस दिशा में हम कुछ चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो जो बदलाव होता है वो व्यापक, स्थायी और प्रभावकारी होता है। प्रवृत्ति बदल दिए, क्या हुआ? कई लोग ऐसे होते हैं, प्रवृत्ति तो बदल दिए। एक ने गुटखा छोड़ा, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, किसी ने सिगरेट पीना बंद किया, छोड़ा तो गुटखा खाना शुरू कर दिया, किसी ने दोनों बंद किया तो सुगंधित सुपारी के नाम पर उसमें जर्दा मिला के खाना शुरू कर दिया। गए कहां? रही तो वही स्थिति। एक आदमी एक पंगत में गया, गुरुदेव के मुख से सुना, उदाहरण याद आ गया। पंगत में गया, संयोग से उस पंगत में केवल आलू की सब्जी बनी थी। अब सामने वाला बड़ा उलझन में पड़ गया कि भैया हमारे यहाँ आलू ही बना है और आपको भोजन भी कराना है, अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तुम आलू मत देना, झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। केवल झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। ठीक, सामने वाला भी सोचा इसका नियम पल जाए भाई, हम इसके नियम को भंग क्यों करें। तो जब आलू परोस रहा था
तो आलू को रोकते हुए झोल झोल उसके थाल में डाल रहा था, उसकी कटोरी में डाल रहा था। और जब झोल डालने लगा तो उसने कहा, भैया जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोक रहे? आंधो, जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोकते हो? अगर मनुष्य की अंदर की मनोवृत्ति नहीं बदलती तो वो कोई ना कोई गली निकाल लेता है। जरूरत वृत्तियों के परिष्कार की है। जियो भीतर से, अपनी वृत्तियों को बदलो, अपनी मनोवृत्ति को बदलो, अपनी सोच की धारा को बदलो, अपने चिंतन की दिशा को परिवर्तित करो। जब तुम भीतर से बदलोगे तो सारी दुनिया में भी परिवर्तन दिखेगा। हमारे यहां एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारे भीतर क्या है सब कुछ वैसा होता है। दो प्रसंग मेरे मानस में उभर रहा है, एक महाभारत का और एक रामायण का। दोनों से बात को आगे बढ़ाता हूं। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को सरसंधान करा रहे थे जंगल में। अचानक दिन ढलने की स्थिति आई तो उन्होंने दुर्योधन को बोला, जाओ जाकर के देखो पास के गांव के लोग कैसे हैं, ये गांव अपने रात्रि विश्राम के लिए कैसा होगा। दुर्योधन लौट कर क्या आया, कहा, गुरुदेव ये गांव बहुत बेकार है, यहाँ के सारे लोग बड़े धूर्त और मक्कार हैं, मुझे एक भी आदमी ढंग का नहीं मिला, सब के सब धूर्त और मक्कार। ठीक, द्रोणाचार्य ने सुन लिया। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को उसी गांव में भेजा। युधिष्ठिर गांव घूम के आए, कहा, गुरुदेव बहुत अच्छा गांव है, गांव के लोग बड़े सभ्य और सरल हैं, अतिथि सत्कार को अपना परम धर्म मानते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े उदार लोग हैं। गांव एक ही, दुर्योधन को सब धूर्त और मक्कार दिखे क्योंकि उसके हृदय में धूर्तता और मक्कारी भरी थी, और युधिष्ठिर को सब धर्मी और उदार देखे क्योंकि उनका चित्त धर्म और उदारता से संपन्न था। तुम्हारी दृष्टि यदि दुर्योधन जैसी होगी तो तुम्हें सब बुरा बुरा ही दिखेगा, और यदि तुम्हारी दृष्टि युधिष्ठिर जैसी होगी तो तुम्हें सब अच्छा अच्छा ही दिखेगा। आपके चश्मे में यदि धूल लगी हो तो क्या होता है, सब धुंधला धुंधला दिखता है ना। चीजें धुंधली नहीं होती, दृष्टि धुंधली हो जाती है। संत कहते चीजों को साफ करने में अपनी शक्ति खपाने की जगह कांच को साफ कर लो, चीजें अपने आप साफ हो जाएगी। दुनिया को बदलने की जगह अपनी दृष्टि को बदल दो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब हम दूसरों को देखते हैं तो शिकायतें और अपेक्षाएं बढ़ती है जो हमें दुखी करती है, और जब अपने भीतर देखते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि और संभावनाएं दिखती है, सब चीजें अच्छी हो जाती है। बदलाव ऐसे ही होता है। जब रामायण पूरा हो गया, एक साधुवाद समारोह चल रहा था लंका विजय के बाद। सारे जितने भी बड़े बड़े वीर योद्धा थे वे अपने युद्ध के पौरस की गाथाएं सुना रहे थे। उसी मध्य हनुमान जी ने अपनी गौरव गाथा सुनाते हुए जब बात की और लंका जाने की, सीता के शोध की, लंका जलाने की चर्चा करते करते अशोक वाटिका की बात की। ने कहा लंका सोने की थी,
मैंने उसे भस्म कर दिया। अशोक वाटिका बड़ी अद्भुत वाटिका थी, मानो दिव्य स्वर्ग ही हो। पर उसकी एक विशेषता थी, वहां जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। सीता जी वहीं बैठी थी। उनने हनुमान को टोकते हुए कहा, हनुमान क्या बोल रहे हो? तुम तो थोड़ी देर के लिए आए, मैं तो वहां लंबे समय तक रही, मुझे तो वहां एक भी लाल फूल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। अब हनुमान जी के माथे में मिथ्या बोल ही नहीं सकता, वो भी श्री राम के सामने, सब लाल थे। सीता कही कि मैं थोड़ी मिथ्या बोलूंगी, मुझे तो एक भी लाल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। रामचंद्र जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, उलझो मत, दोनों सही हो, उलझो मत, दोनों सही हो। सब लोग कहे दोनों कैसे सही होंगे? बोले देख हनुमान, तुम जब गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। तुम जब वहां गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, इसलिए तुम्हें सारे फूल लाल दिख रहे थे, क्योंकि तुम्हारी आंखें लाल थी और सीता के हृदय में सात्विकता भरी थी, इसलिए उसकी आंखों में सब सफेद दिख रहे थे। प्रसंग हमें यही बताता है कि चीजें हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बदलाव अंदर आना चाहिए, सबको बदलना है। 4 स्तर पर बदलाव करो, विचार बदलो, वाणी बदलेगी, वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा। विचार बदलो, वाणी बदलेगी, वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलो, वातावरण बदलेगा, वातावरण बदलो, संसार बदलेगा। शुरुआत कहां से करनी है? किससे? विचार, भाव, भावना योग करो, भाव से विचार बदलता है। भाव शुद्धि करो, अपने अंदर का बदलाव होना चाहिए। कल मैंने कहा था, भीतर का मैल साफ करना है, क्रोध का, अहंकार का, ईर्ष्या का, लोभ का, वासना का, वैमनस्य का, ये जो विकार अंदर हमने पाल रखे हैं, बुराइयां अपने भीतर भर रखी है, इसे हटाना है। अगर हमने इसे बदल दिया तो सब बदल जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक पापी आदमी के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है और एक धर्मी व्यक्ति के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है, क्या दोनों समान होता है? किसी व्यक्ति के प्रति हमारी धारणा बनी है कि आदमी अच्छा नहीं है, गलत आदमी है, आप उसको कभी स्नेह, सम्मान या उसके प्रति श्रद्धा प्रकट कर पाओगे? लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने आप को बदल लिया, उसके आचार, विचार और व्यवहार में परिवर्तन आ गया, पापी व्यक्ति यदि संत का रूप धर लिया, संत बन गया, तो उसके प्रति आपका पुराना दृष्टिकोण रहेगा या बदल जाएगा? बदलेगा कि नहीं? बदल गया। क्यों बदला? वो बदला इसलिए उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल गया। मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन तुम खुद को बदल लोगे, सारी दुनिया की दृष्टि तुम्हारे प्रति बदल जाएगी, और दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। ये मान करके चलना, जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। भीतर के संसार को बदलोगे तो बाहर का संसार बदलेगा। उसके लिए अपने विचार धारा को बदलना है, अपनी सोच में सकारात्मकता को प्रतिष्ठित करना है। चीजों को किस एंगल से देखते हो, सकारात्मक या नकारात्मक? बोलो।
जैसा देखोगे वैसी चीजें दिखेगी। चीजें तो अपनी जहां है सो है। सोच अगर सकारात्मक होगी, विचार तुम्हारे निर्मल और पवित्र होंगे, तुम्हारी वाणी में मधुरता आएगी, और वाणी में मधुरता होगी तो व्यवहार में विनम्रता आएगी। और जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और व्यवहार तीनों सकारात्मक होंगे तो वातावरण बदलेगा, और जब वातावरण बदलेगा तो संसार अपने आप बदल जाएगा। लेकिन लोग संसार को ही बदलने की कोशिश में लगते हैं, खुद को बदलने का कोई प्रयास करना नहीं चाहते। संसार को बदल कर क्या पाओगे? बदलना ही संभव नहीं। एक बार एक सज्जन आए, मुझसे टाइम लिया, समाज सुधारक थे, टाइम मांगा और कुछ पॉइंट्स लेकर आए। मैंने दे दिया टाइम। उनने समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की बुराइयों को रेखांकित किया। महाराज ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। करीब 15 मिनट तक मैंने उनकी सब बातों को धैर्यपूर्वक सुना, और मैंने उनसे कहा कि आपने जितनी बातें बताई है ये सब समाज के लिए उपयोगी है, और ये सब बातें चाहिए, समाज में बदलाव जरूरी है। पर मैं चाहता हूँ इसकी शुरुआत आप स्वयं से कीजिए, अपने घर से कीजिए। वो आदमी धूम्रपान करता था और रात्रि भोजन करने में गर्व महसूस करता था, मंदिर कभी धोखे से भी नहीं जाता था। हमने कहा आप समाज में बदलाव चाहते हो, पर समाज को तभी बदल पाओगे जब पहले अपनी स्वीकार्यता जगाओगे। तुम्हारा आचरण ही ऐसा नहीं, तुम समाज को क्या आदर्श दे पाओगे? तुम्हारी कोई सुनेगा ही नहीं। महाराज ये बदलाव होना चाहिए, मैं तो ऊपर के बदलाव पर भरोसा नहीं करता। हमने कहा ठीक है, मुझे जितना समय देना था दे दिया और चले गए। उनके जाने के बाद मेरे मुख से 4 पंक्तियां निकली, आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं। आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं, कोई कैसे इन्हें सुधारेगा? आपके तर्क महामारक है, दर्जनों डिग्रियों के धारक है, कोई कैसे इन्हें सुधारेगा? जब से पैदा हुए सुधारक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैदा इसी सुधारक होते हैं, उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आ सकता। तो अपने जीवन में उस परिवर्तन को घटित करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने भीतर बदलाव लाएं। भीतर से जीने के 4 चरण हैं। स्वीकार, सबसे पहले अपने अंदर स्वीकारता का भाव होना चाहिए। मेरे जीवन में जो भी है, जो गलतियां हैं, मेरे जो दोष हैं, मेरी जो दुर्बलताएं हैं, मैं उन्हें दूर करूंगा। उसको मैं स्वीकारूं, उसको मैं समझूं, उसको मैं जानूं, तब न काम होगा। स्वीकार करो, अपने आप को उसके लिए तैयार करो। अपने भीतर क्या है इसका आकलन करके देखो। अधिकतर लोग अपनी कमजोरियों को कमजोरी के रूप में देखना ही नहीं चाहते, बल्कि ज्यादातर लोग तो उसे ही अपनी विशेषता मानने का भ्रम पाले रहते हैं। यह अज्ञान है, इससे बाहर निकलना होगा। अपने अंदर जो है, अपनी जो स्थिति है, उसे स्वीकारना है। जब तक हम स्वीकार की बात नहीं करेंगे, तब तक भीतर से कुछ भी बदलाव नहीं होगा।
स्वीकार करे, स्वीकार करने के बाद संयम लाए। आत्म संयम सुधार का आधार है। अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का संकल्प, इसी का नाम संयम है, जो कि तत्परता और जागरूकता के परिणाम से घटती है। बदलाव चाहिए। अपनी कमजोरियों को अच्छे से समझो, स्वीकारो। ये मैं यहां गलत हूं, मुझे क्रोध आया तो मैं स्वीकार करता हूं मुझे क्रोध आया। मैं अहंकारी हूं तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अहंकार में जीता हूं। मेरे भीतर वासना का कोई विकार आया तो मुझे अंतर्मन से स्वीकारना चाहिए कि ये आ रहा है। फिर उसके ऊपर संयम की लगाम कसो। गलती है, मैंने स्वीकार किया, लेकिन इसका प्रतिकार चाहिए, इस पर नियंत्रण चाहिए, और अब मैं नियंत्रण करूंगा, इस पर लगाम लगाऊंगा। ये दृष्टिकोण, लगाऊंगा ही नहीं, मुझे लगाम लगाना है, इस पर नियंत्रण लाना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे लोक और लोकोत्तर दोनों हितों में बाधक है। जब तक अंदर ऐसे नियंत्रण का भाव नहीं होता, संयम भाव नहीं जगता, सुधार की शुरुआत नहीं होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने भीतर बदलाव चाहते हो? ईमानदारी से बोलना, हाँ चाहते हो? हम महाराज बदलाव तो चाहते हैं, इसीलिए तो आपके पास आते हैं। आप तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम बदल जाएं। बंधुओं, अगर किसी के आशीर्वाद में लोगों को बदलने की ताकत होती ना, तो मैं तो एक एक के पकड़ पकड़ करके उसके सिर पर अपना हाथ देता कि बेटा आ तू बदल 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 बदल, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि आज दुनिया में बदलाव की जरूरत है। पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी के आशीर्वाद से तुम बदल जाओगे। तुम्हारे भीतर बदलाव होगा, घटित होगा, पर तभी जब तुम चाहोगे। चाहते हो बदलाव, हो जाओ तैयार। मुझे बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपने जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करना है। लोग हैं कि अपने दुखों का रोना तो रोते रहते हैं, बदलाव नहीं चाहते। दुखों का रोना रोते रहते हैं, बदलाव नहीं चाहते। सब जान रहे हैं कि मेरा जीवन दुखों से घिरा है। सब जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत द्वंद्व है, दुविधा है, तनाव है, चिंता है, अशांति और उद्वेग है। लेकिन फिर भी ढर्रा बदलना नहीं चाहते, उसी ढर्रे में चलना चाहते हैं। जो अभी तक करते आए वही करना चाहते हैं। तो बोलो भाई, क्या होगा? एक बार ऐसा हुआ, एक युवक ट्रेन में जा रहा था, और जा क्या रहा था, अपने घुटनों पर सिर रखकर रोया जा रहा था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कंपार्टमेंट पूरा खाली था। सामने की सीट पर एक वृद्ध अम्मा बैठी थी। उसने युवक को रोते देखा तो थोड़ा उसे अच्छा नहीं लगा, पर सोचा शायद परिजनों का वियोग होगा इसलिए रो रहा है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। लेकिन लगातार जब उसका रुदन चलता रहा तो उस अम्मा से रहा नहीं गया। उसने प्यार से पुचकारते हुए पूछा, बेटा आखिर क्या बात है, तू रो क्यों रहा है, तुझे कौन सा कष्ट आ पड़ा है? तू रो क्यों रहा है, तुझे कौन सा कष्ट आ पड़ा है? जैसा कि अक्सर होता है कि रोए और उसको कोई सहानुभूति दिखाए तो सामने वाला और ज्यादा रोने लगता है। वो और फूट फूट के रोने लगा।
अब उस अम्मा से रहा नहीं गया, वो भी उसके साथ रोने लगी। अपने आसन से उठी, प्यार से उसके गाल और बाल को सहलाते हुए उसे पुचकारते हुए कहा, बेटा तुम मुझे अपनी मां के समान मान, अपना क्या कष्ट है मुझे बता, मैं तुझे हर संभव मदद दूंगी। जब उस अम्मा ने उसे झकझोरा तो धीरे से गर्दन उठाकर उसने मायूसी से कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। बुढ़िया ने अपना सिर ठोका और कहा, बेटे गलत गाड़ी में बैठ गए हो तो रोने से क्या फायदा, अगले स्टेशन पर उतरना और गाड़ी बदल लेना, अगले स्टेशन पर उतरना और गाड़ी बदल लेना। कहा, अम्मा ऐसा तो मैं बहुत देर से सोच रहा हूं पर हिम्मत नहीं होती। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा कंपार्टमेंट खाली है, जगह है, रिजर्वेशन है नहीं, दूसरी गाड़ी में जाऊंगा पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। ये जो तुम्हारा व्यामोह है तुम्हें बदलने को राजी नहीं होने देता, तुम्हें बदलने नहीं देता, है ना। सबको पता है गलत गाड़ी में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बोलो भाई। फिर पर यहां कंफर्ट है, कोरे कंफर्ट को मत देखो, अपने गंतव्य को देखो, अपने ध्येय को देखो, अपने उद्देश्य को देखो। आराम यदि तुम्हारे मंजिल से तुम्हें दूर करे तो आराम हराम है, और कष्ट भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल के निकट पहुंचा दे तो कष्ट भी तुम्हारी मस्ती का आधार है। ऐसा मान करके चलो, अपने अंदर संयम लाओ। तीसरा चरण है बदलाव का साधना, अभ्यास। जितनी प्रगाढ़ साधना करोगे जीवन में उतना बदलाव होगा। और यह अध्यात्म स्पर्शी साधना होनी चाहिए, भावनात्मक परिवर्तन की साधना, अपनी भावनाओं को बदलने की साधना। हम जितने भी पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, ध्यान आराधना करते हैं, वो सब हमारी साधना का ही अंग है, लेकिन ये तभी सार्थक हो पाते हैं जब ये आत्मस्पर्शी होते हैं। हम इनकी प्रयोजन को सामने लेकर के चलते हैं तो ये बदलाव जीवन में घटित हो पाता है। अन्यथा चीजें हमारे हाथ से छिटक जाती है, दूर चले जाती है, कभी लौट कर नहीं आती। अभ्यास करिए, साधिए, भावना योग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, प्रत्याख्यान की साधना कीजिए, सामायिक के माध्यम से समत्व का अभ्यास कीजिए। ये ऐसा आधार है जो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाता है। रोज उठिए, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझ में सकारात्मकता का संचार हो, मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से मुक्त हो सकूं, मेरे भीतर परिवर्तन की शक्ति आए तो हमारा जीवन बेहतर होगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी और स्वस्थ रहे।